जदयू की। जदयू की? जदयू। क्यों जदयू की क्यों की? क्योंकि वो तो महागठबंधन तो पहले ही अपना गठबंधन तोड़ चुका है, लेकिन जदयू तो अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। ना है कि आरजेडी दोनों सीट को जीतेगी। राजद होना चाहिए सीट, इसीलिए कि वो लोग तो जोड़ तोड़ करके न सरकार बनाया है, इसके पास वो सबसे ज़्यादा बहुमत में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं आपके साथ अरबाज अनवर। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। ऐसे में कल यानी 2 नवंबर को रिज़ल्ट आना है। ऐसे में आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे दोनों सीटें किसकी होंगी। आइए बात करते हैं लोगों से। क्या लगता है सर, बिहार में जो 2 उपचुनाव हुए हैं 2 सीटों पर, किसकी दोनों सीट होगी? जदयू की। जदयू की? जदयू। क्यों जदयू की क्यों की? क्योंकि वो तो महागठबंधन तो पहले ही अपना गठबंधन तोड़ चुका है, लेकिन जदयू तो अपने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा है। महागठबंधन का तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार खड़ा हुआ और आरजेडी का भी उम्मीदवार खड़ा हुआ, लेकिन जदयू में जहाँ तक बात हो रही थी कि नहीं दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दोनों मिल के चुनाव लड़े हैं, इसलिए इनका जीतना तय है। कुछ लोगों का कहना है कि आरजेडी बीजेपी के साथ सरकार बनाएगी। राजनीति में ये तो अब ऊपर की बात है, अब ऊपर क्या हो रहा है ये तो हम लोग को नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक हम लोग अभी देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष में है उसमें तो अभी जदयू और बीजेपी का गठबंधन है और वो सरकार में है और आगे भी रहेगी सरकार में। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कौन जीतेगा इसमें? अभी हमारा मानना है कि आरजेडी दोनों सीट को जीतेगी, क्योंकि बिहार में लालू प्रसाद लोकप्रिय नेता हैं। अगले बार चुनाव में लालू कैंपेन नहीं कर रहे थे, अब की बार लालू कैंपेन किए हैं। इसकी वजह से ये दोनों सीट आरजेडी के खाते में आएगी। लालू आ गए हैं इसलिए मतलब दोनों सीट जीत जाएंगे? हाँ। कैसे कह सकते हैं लालू की वजह से दोनों सीट जीत जाएंगे? लालू चूँकि बिहार के लोकप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय इसलिए जीत जाएंगे दोनों सीट। हाँ, लोकप्रिय उनको लोग चाहते हैं। अगली बार वो नहीं कैंपेन कर पाए चुनाव में। वैसे तेजस्वी भी सही कर रहे थे। आप तेजस्वी को नेता मानते हैं? हाँ, तेजस्वी तो नेता हैं ही हैं। नेता हैं तो आप लालू को बोल रहे हैं, जब तक अगर लालू आते तो होता। नहीं, तेजस्वी से कहीं अच्छे हैं लालू, कई अच्छे हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, काउंटिंग कंप्लीट होगा तभी ना? मतलब आपका कहना है, मतलब आप अभी तक किसी के पक्ष में नहीं है, कौन जीतेगा? किसी के पक्ष में नहीं। कौन? पुष्पम प्रिया को पहचानते हैं? जी, पुष्पम प्रिया को पहचानते हैं। क्या लगता है उनका इस चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, इस चुनाव में पिछले भी चुनाव में चुनाव लड़ी, लेकिन वैसा कुछ नहीं रहा। इस बार भी उनका कोई स्थिति सही नहीं रहेगी। स्ट्रगल कर रही, एक दिन ज़रूर जो स्ट्रगल करेगा ज़रूर फ़ायदा उसको मिलेगा। स्ट्रगल करेगा तो फ़ायदा मिलेगा। आइए और चचा लोग से बात करते हैं। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, क्या लगता है कौन दावेदार कौन होगा दोनों सीटों का? राजद होना चाहिए। राजद होना चाहिए? क्यों राजद क्यों होना चाहिए? क्योंकि अभी तो सबसे बड़ी पार्टी में उभरा है बिहार में, इसीलिए। सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसके पास उतना मतलब सीट तो नहीं है कि अपना सरकार बना ले। सीट इसीलिए कि वो लोग तो जोड़ तोड़ करके न सरकार बनाया है, इसके पास वो सबसे ज़्यादा बहुमत में है। मतलब जैसे भाजपा हो चाहे ज़्यादा रहती हो आपको जदयू हो, उससे तो ज़्यादा सीट उसी को है। कितना % चांस है कि आरजेडी बीजेपी के साथ सरकार बना लेगी? चांस तो देखिए आजकल के ज़माने में कहना बहुत मुश्किल है, कौन किधर पलटी मारेगा ये कहना मुश्किल है। नेताओं को पलटू समझते हैं क्या? अरे बाप रे बाप, मत पूछिए। हो भाई कि ऐसा तब है कि अच्छा से अच्छा पलटू में देख, पंजाब में पलटी मार दिया कैसे, मुख्यमंत्री रहा आज निकल करके वो चला गया, आप कहता है हम अलग पार्टी बनाएंगे। ये कोनो बात हुआ? सब दिन आप कांग्रेस का दामन थामे रहे और जिस समय मुख्यमंत्री ने हटा दिया तो आप चले गए, छोड़ दिए, आप जगह छोड़ दिए। यही सब होता है, क्या कीजिएगा। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, उपचुनाव 2 हो गया है, 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है, कौन दावेदार होगा सीटों का? सिर्फ जो सामाजिक कार्यों में जो बढ़िया रहेगा और हाथ देगा उसका। किसको मानते हैं सही सामाजिक कार्य सही करता है वो? जो जिस पार्टी जो अच्छे काम करेंगे। कौन पार्टी आपकी नज़र में, कौन सी पार्टी अच्छी है? बीजेपी। बीजेपी करेगी? करेगी। बीजेपी अभी सत्ते में है। जी सर। और जहाँ पे चुनाव हुआ है वहाँ का रोड बद से बदतर हो रहा है। अब उसको जो आज तक नहीं हुआ है, अब बीजेपी जब सत्ते पे आए हैं तो उनका ध्यान हो रहा है और उसका कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। सर अभी भी सत्ते में है बीजेपी?
अभी तो है, लेकिन अब देखते हैं वो क्या करते हैं। अब सत्य में आए हैं, जो सामाजिक कार्यों में जो अपना जमीनी स्तर में कार्य अच्छा करेंगे, समाज सबको लेकर मतलब अभी आप उम्मीद कर रहे हैं कि कार्य अच्छा करेगी? है सही। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ है। जी जी, कौन होगा दावेदार सीटों का दोनों? तो एनडीए का ही फिट होगा। एनडीए का क्यों? एनडीए का क्यों मानते हैं? वो काम बढ़िया हो रहा है। जहाँ उपचुनाव हुआ है वहाँ पे अभी तक रोड बिखरा पड़ा हुआ है, टूटा हुआ है पूरा रोड। जी, ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ उपचुनाव हुआ है वहाँ का तो हम है नहीं। लेकिन कहाँ से हैं? हम पटना से ही हैं। पटना ही से हैं। पटना का रोड सारा बढ़िया है? हाँ बढ़िया है, सारा बढ़िया है। क्यों चाहते हैं कि एनडीए दोनों सीटों पर जीत जाए? जी, ये देख रहे हैं एनडीए इसलिए जीते क्योंकि एनडीए का काम बहुत सारा फील्ड में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है ना, उसमें बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कम से कम हम लोग चैन से जी तो रहे हैं। एनडीए क्या अच्छा काम किया आप हमको बताएं। एनडीए का बहुत सारा अभी जो हम गांव ग्राम से भी लेते हैं, ये जो नल जल योजना है, गर्मी के दिनों में मतलब लोगों का ये बुरा हाल रहता था, ठीक है ना। हम कुछ दिन गया में रहे थे गर्मी के दिनों में, वो पानी का अहमियत समझ में आता था, लेकिन नल जल होने से भी बहुत सर्वे के अनुसार माना गया है कि नल जल योजना के कारण जी बहुत सारे जगहों का बीच से रोड तोड़ दिया गया। वो जहाँ तहाँ हुआ है, ठीक है ना, हर जगह है, बीच से ही रोड पास हो रहा है, मतलब नल जल योजना के हम लिए। लोग भी देखे हैं बहुत सारा जगह, बहुत सिस्टम से मतलब काम हुआ है, और जहाँ टूट गया है वहाँ के बारे में तो हम बता नहीं पाएंगे। पुष्पम प्रिया को पहचानते हैं? पुष्पम प्रिया को जी पहचानते हैं। कौन है पुष्पम प्रिया? मुंगेर से हैं, प्यार पीपल्स करके एक पार्टी बनाए हुए हैं, जान रहे हैं पुष्पम प्रिया को। क्या लगता है उनको कोई सीट आएगा? जी, हम तो देख रहे हैं कि वो फिर कुछ करने का मतलब वो जज्बा है उनके अंदर। जज्बा है? जी, जज्बा है, मतलब मेहनत कर रही है? मेहनत कर रही है, स्ट्रगल में है वो? स्ट्रगल में है, मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए जी, मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपने बिहार को वो क्या दे सकती हैं? वो बिहार को तो हम ज़्यादा कुछ उनके बारे में नहीं सुने हैं, लेकिन 1-2 स्पीच हम उनका सुने हैं, और पिछले चुनाव में वर्क भी की है, पूरे बिहार घूमी भी है, तो देख रहे हैं कुछ करने का जज्बा है उनके अंदर, है जज्बा? जी है। तो आपने देखा, किसी का मानना है कि आरजेडी, किसी का मानना है कि एनडीए की सरकार आएगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।